अब समीर जी, जो राजनीति में टिपी टिपी टॉप व्हाट पार्टी यू वांट का गेम खेलते हैं, वो भी इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन जो ये बात कह रहे हैं एफआईआर का डर तो है निश्चित रूप से। और देखिए, ममता बनर्जी को विरोध करने का कोई तार्किक आधार भी नहीं है। ऐसा तो नहीं है खाली बंगाल के अंदर एसआईआर किया जा रहा है, 12 राज्यों में हो रहा है, 3 केंद्र शासित प्रदेश है और 9 राज्य हैं। अब छत्तीसगढ़ में हो रहा है, गोवा में हो रहा है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हो रहा है। यहाँ के राज्य सरकारें विरोध नहीं कर रही। विरोध कौन कर रहा है? तमिलनाडु की स्टेट सरकार कर रही है, सुप्रीम कोर्ट चले जाती है। केरल की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। ममता बनर्जी 4 नवंबर को जब चुनाव आयोग कहता है कि हम एसआईआर शुरू कर रहे हैं, तो वो पदयात्रा निकालना शुरू कर देती है। देखिए, इतना बड़ा एसआईआर चुनाव आयोग करने जा रहा है, जब बिहार के अंदर इतने बेहतर तरीके से 90 दिन के अंदर चुनाव आयोग ने बहुत शानदार तरीके से एसआईआर को किया, चुनाव शानदार तरीके से बिहार में चुनाव आयोग कर चुका। तो ममता बनर्जी को तो पत्र लिखकर धन्यवाद ज्ञानेंद्र कुमार जी को देना था कि इतना बेहतर आपने बिहार में किया है, आप बंगाल में आ रहे हो तो हम आपको समर्थन देते हैं। उन्होंने तो इसे डेंजरस कहा था, बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ बताया, पारदर्शी नहीं बताया, तमाम तरह के प्रश्न उठाए। और ममता बनर्जी का तो बूथ बहुत स्ट्रांग है। आज अगर 90,000 बूथ वहां पर है, तो ममता बनर्जी के जो बीएलए है बूथ पर, वो देखे ना कि उनके वोटर का वोट ना कटे। क्या घुसपैठियों के वोट कटना कुछ गलत है? जो मर गए उनके वोट कटना क्या गलत है? जो बंगाल छोड़ के बाहर निकल गए उनका वोट कटना गलत है? और ये एसआईआर प्रक्रिया में 51 करोड़ लोग कवर हो रहे हैं। इतनी बड़ी एक्सरसाइज चुनाव आयोग कर रहा है। और ममता बनर्जी का दरअसल प्रॉब्लम यही कि ममता बनर्जी का बड़ा वोट बैंक वही है जो बंगाल से आया। और ममता बनर्जी की टीएमसी ने एक बड़ा उद्योग खड़ा कर लिया, एक इंडस्ट्री है वहां पर कि बांग्लादेश से घुसपैठियों को लाओ, उनका राशन कार्ड बनाओ, उनका वोटर आईडी कार्ड बनाओ और उनको अपना वोट बैंक में तब्दील करो। 2011 के बाद जब ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है, तब से लगातार 2025 तक एक बड़ा उद्योग का रूप तैयार टीएमसी ने इसे कर लिया है और एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक अपना तैयार कर लिया। आज ममता बनर्जी का जो वोट बैंक 48% के आसपास है, भारतीय जनता पार्टी का 38 के करीब है, तो उसमें 48 में से लगभग 20 से 22% का ये वोट बैंक है जो घुसपैठियों का है। अब जब एसआईआर होगा, जब क्लीन होगी पूरी चुनाव वोटिंग पैटर्न की कॉपी और जब साफ सुथरे लोग मतदान करेंगे, तो ममता बनर्जी के साथ कितना जुड़ा ये पता पड़ेगा। और ममता बनर्जी जिन घुसपैठियों की दम पर बंगाल में लगातार सत्ता में है, ममता बनर्जी को डर सता रहा है कि अगर ये एसआईआर हो जाता है तो 2026 के चुनाव में मैं सत्ता से बाहर हो जाऊंगी। और यही डर उन्हें इस तरीके से विरोध करने के लिए प्रेरित कर रहा है। एफआईआर को लेकर राघे जी, विपक्ष भी अलग, जितने भी उनके दल हैं अलग अलग मत से आगे चल रहे हैं। अब जैसे अखिलेश यादव भी हैं, अखिलेश यादव को एफआईआर से दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ उसकी टाइमिंग को लेकर उन्हें दिक्कत जरूर है। वो ये कह रहे हैं कि शादियों का सीजन चल रहा है, इस प्रक्रिया को ठीक तरीके से पूरा नहीं किया जा सकेगा, तो इसलिए आप बाद में भी ये एफआईआर की प्रक्रिया करा सकते हैं। ये तो देश उत्सवों का सीजन से क्या होगा इसमें? नहीं, मैं थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ गया। वैसे भी ये देश तो ममता बनर्जी भी कह रही है कि खेती का सीजन है। देखिए, ये देश तो उत्सवों का देश है। हर समय कोई ना कोई पर्व त्योहार आते रहेगा, फिर एग्जामिनेशन बच्चों का 10th का और 12th का, फिर बोर्ड का एग्जामिनेशन आ जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा तर्क ये है कि भाई बीएलओ इतने आत्महत्या किए हैं। बिहार के अंदर तो ऐसी कोई खबर नहीं आई थी। नहीं। बिहार तो और जल्दी किया गया था, बिहार तो और भी कम समय में पूरा किया गया। एक भी इस प्रकार का चर्चा, आज भी मैं एक देख रहा था, एक अंग्रेजी अखबार, वो मध्य प्रदेश के या राजस्थान के एक बीएलओ की उसमें चर्चा की गई है कि उसने आत्महत्या कर ली। तो आत्महत्या किस लिए किया कि भाई उस पर उसको सस्पेंड कर दिया गया था। सस्पेंड किस लिए किया गया था? क्योंकि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद से एक दिन भी काम के पीछे लगा ही नहीं आदमी। भाई आप ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं और उस कर रहे हैं कि हम काम अकर्मण्य है, उस दबाव में हमने आत्महत्या कर ली। और वहां पर जाकर के मैंने वही कहा, बिहार के अंदर तो एक भी इस प्रकार की चर्चा में नहीं आई कि किसी बीएलओ ने जो है वो काम के दबाव में, वहां तो काम का दबाव और भी ज्यादा था, वहां पर किसी ने आत्महत्या नहीं की। तो ये सारे इसलिए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट पर एक दबाव बनाया जा रहा है। देखिए, आप मजेदार बात है, बाकी जगहों के भी, तमिलनाडु के भी आए हैं, कर्नाटक से भी आए, आंध्रा से भी आए हैं, केरल के सुनवाई तुरंत फिक्स कर दी गई है। कपिल सिब्बल उसके वकील हैं, सुनवाई वो तुरंत फिक्स कर गई। मुझे लगता है 26 तारीख का उसका या 28 तारीख को डेट दिया गया है और बाकियों का अभी डेट नहीं फिक्स किया गया है। ये बताता है कि जानबूझ करके सुप्रीम कोर्ट पर एक दबाव बनाने के लिए, ताकि आप इन घुसपैठियों को बचा सकें, एक फेक वोट जो
गिरोह काम करता था और है भी बंगाल के अंदर, बंगाल, आसाम और बिहार के अंदर, तो ये बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर के आई है। ममता बनर्जी उनको बचाना चाहती हैं, इसलिए वो नहीं चाहती हैं कि इस प्रकार का हो। और पंचायत, और उनको मजेदार है, वो चाहती हैं कि कुछ दिन बाद हो जाए, यानी 6 महीने बाद, यानी कि वो बंगाल का चुनाव जीत लें, उसके बाद आप कराते रहिए तो 5 साल हम देखेंगे, आपसे लड़ते रहेंगे। हमने हर्षवर्धन जी राजधर्म कार्यक्रम में भी चलाई थी, हमारे संवाददाता ओंकार सरकार ने भेजी थी, और उस रिपोर्ट में दिख रहा है वो बाकायदा उन लोगों से बात कर रहे हैं जो बांग्लादेश से भारत आ गए, कोई इलाज की वजह से आए, कोई वैसे ही आ गए, और उसके बाद फिर यहाँ से कभी गए ही नहीं और योजनाओं का भी फायदा उठाते रहे। हालांकि वोट किसने दिया नहीं दिया वो आगे की बात है, पर उनका भी तो सर्टिफिकेट बना ना, अब चाहे राज्य सरकार ने बनाया हो या जिसने भी बना के दिया हो। नहीं, ये बड़ी समस्या है और इसीलिए बड़ा जरूरी है कि SIR तो हो। हम लोग तो बार बार चर्चा कर रहे हैं कि NRC भी लगे हाथ हो जानी चाहिए। और देखिए, ये ठीक बात है कि BLOs के लिए थोड़ा मुश्किल काम है, घर घर जाके उनको फॉर्म देना है जो सेट है, उसके बाद लोग फोन करते हैं, क्योंकि उस फॉर्म पर उनका नंबर भी है। अब कितने लोगों का फोन, लेकिन एक पहलू ये भी है ना कि अब तो BLO कितने का होगा, एक बूथ पे 1200 लोग ही तो हैं।